Hello students, good morning to all of you. Today in this lecture, we are going to study about the tree structured directory. Students, previous lectures में हम लोगों ने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में सिंगल लेवल डायरेक्टरी एंड टू लेवल डायरेक्टरी के बारे में पढ़ा था. ओके, उसका जो इसी में जो नेक्स्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दैट इज ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी. अगर हम लोग बात करें सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, ओके, तो सिंगल लेवल जो डायरेक्टरी है इट इज़ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डायरेक्टरी. ओके, बहुत ही सिंपल और आसान सा मेथड है सिंगल लेवल डायरेक्टरी. इसमें क्या था कि इन दिस method is to have one big list of all the files on the disk. Okay, मीन जो इंटायर सिस्टम था, ओके, कि उसमें केवल एक सिंगल डायरेक्टरी हुआ करती थी. उस डायरेक्टरी के अंदर ही सारी फाइल्स प्रेजेंट होती थी. ओके, एंड द डायरेक्टरी कंटेन्स वन एंट्री पर ईच फाइल प्रेजेंट ऑन द फाइल सिस्टम. मीन्स जो सिंगल लेवल डायरेक्टरी था उसमें एक जो सिंगल डायरेक्टरी थी वही सारी यूजर्स के लिए यूज की जाती थी सिस्टम के अंदर. ओके, तो उसमें कुछ अपने ड्रॉबैक्स थे सिंगल लेवल डायरेक्टरी की. जैसे कि अगर बात करें उसका जो मेन ड्रॉबैक था कि मीन्स वी कांट हैव टू फाइल्स विद सेम नेम. ओके, और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जो डायरेक्टरी का साइज़ था बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था, बिकॉज की सिस्टम के अंदर सिंगल डायरेक्टरी होती थी, उसी के अंदर सारी फाइल्स स्टोर हुआ करती थी. ओके, देन इतने इसमें जो सिंगल लेवल में जो ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट आया टू लेवल डायरेक्टरी का. टू लेवल डायरेक्टरी में क्या मीन्स एक जो डायरेक्टरी जो थी दैट इज मास्टर डायरेक्टरी. ओके, उस मास्टर डायरेक्टरी के अंदर सेपरेट यूजर्स डायरेक्टरी हुआ करती थी. ओके, एंड उन यूजर डायरेक्टरी के अंदर यूजर अपनी इंडिविजुअल फाइल को स्टोर कर सकता था, क्रिएट कर सकता था. ओके, मीन्स वी कैन से इन टू लेवल डायरेक्टरी सिस्टम वी कैन क्रिएट अ सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूजर. देयर इज वन मास्टर डायरेक्टरी which contains separate directories dedicated to each user. Question, this is about the two level directory. Okay, and अब बात करते हैं ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी की. ओके, इन ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी सिस्टम एनी डायरेक्टरी एंट्री कैन ईदर बी अ फाइल और सब डायरेक्टरी. ओके, मीन जो ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी सिस्टम है, ओके, इसमें जो डायरेक्टरी है वो या तो एक फाइल हो सकती है या एक सब डायरेक्टरी के फॉर्म में हो सकती है. ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी सिस्टम ओवरकम्स द ड्रॉबैक्स ऑफ टू लेवल डायरेक्टरी. अगर बात करें टू लेवल डायरेक्टरी की जो मेन ड्रॉबैक टू लेवल डायरेक्टरी के साथ था वो ये था कि मीन्स द सेम काइंड ऑफ फाइल्स कांट बी ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल डायरेक्टरी फॉर अ पर्टिकुलर यूजर. ओके, कि मीन्स सेम नेचर की या सेम तरीके की फाइल्स को ओके एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप नहीं कर सकते थे फॉर अ पर्टिकुलर यूजर, एक यूजर के लिए. एंड in tree structure directory the similar kind of files can now be grouped in one directory. Okay, means tree structure directory में similar kind की जो फाइल्स थी उनको एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप कर सकते हैं. each user has its own directory and it can't enter in the अदर यूजर्स डायरेक्टरी. ओके, मीन जितने भी यूजर्स थे उन सारे यूजर्स की अपनी एक ओन डायरेक्टरी है
उस डायरेक्टरी के अंदर कोई दूसरा यूजर एंटर नहीं कर सकता, मीन्स दूसरा यूजर उसके अंदर कोई भी चेंजेज मॉडिफाई नहीं कर सकता, कोई भी चेंजेज मेड नहीं कर सकता। ओके, हाउएवर द यूजर हैज़ द परमिशन टू रीड द रूट्स डेटा बट ही कांट राइट और मॉडिफाई दिस। ओके, मी जो यूजर था उसको केवल जो रूट डेटा है उसको केवल रीड कर सकता था, बट उसके अंदर कोई भी राइट नहीं कर सकता और ना ही उस डेटा को मॉडिफाई कर सकता। मीन्स जो ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी लेवल आया, इसमें जितनी भी फाइल्स थी उनको सेफ्टी, उनको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया विद द हेल्प ऑफ यूजर परमिशंस। ओके, जैसे जो रूट डायरेक्टरी डेटा है उसमें यूजर जो उसका ओनर नहीं है, ओके, वो केवल ही कांट राइट, वो उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकता, कोई भी चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। वो केवल उस जो फाइल के कंटेंट हैं, उस डायरेक्टरी जो कंटेंट्स हैं उन्हें केवल रीड कर सकता है। ओनली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिस्टम हैज़ द कंप्लीट एक्सेस ऑफ द रूट डायरेक्टरी। ओके, मीन्स जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर वो यूजर होता है जिसको सारे राइट्स प्रोवाइड होते हैं, जो उस सिस्टम के अंदर रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों परमिशन ग्रांट होती हैं, और उस सिस्टम से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं उन सारी फाइल्स को मैनेज करता है, जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके, एंड जितने भी सिस्टम के अंदर फाइल्स स्टोर्ड है, डायरेक्टरी स्टोर्ड है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, मीन्स जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड, और वी कैन से it handles all the files in proper way in the computer system, and searching is more efficient in this directory structure। के मीन्स ये किसी पर्टिकुलर फाइल को या डायरेक्टरी को सर्च करना बहुत ही आसान था ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में। द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज यूज्ड। ओके, मीन्स इसमें बहुत ही जो ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी सिस्टम है इसके अंदर बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि राइट नाउ यूजर किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहा है या कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अ फाइल कैन बी एक्सेस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ पाथ, इधर रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ। ओके, मीन जो फाइल स्टोर्ड है ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी में उसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। ओके, मीन्स एब्सोल्यूट पाथ मीन्स एब्सोल्यूट पाथ इज द पाथ ऑफ द फाइल विद रिस्पेक्ट टू द रूट डायरेक्टरी ऑफ द सिस्टम। ओके, मीन्स एब्सोल्यूट पाथ मीन्स अगर सपोज किसी फाइल को हम रूट डायरेक्टरी के रेफरेंस में या रूट डायरेक्टरी के रेस्पेक्ट में सर्च कर रहे हैं, उस फाइल तक पर्टिकुलर फाइल तक हम पहुंच रहे हैं, दैट इज द एब्सोल्यूट पाथ। इन अदर हैंड while relative path is the path with respect to the current working directory of the system। okay, relative path means अगर बात करें जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसकी हेल्प से कि जो पाथ डिफाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने के लिए, पर्टिकुलर फाइल को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो दैट इज रिलेटिव पाथ। ओके, मीन्स पाथ मीन्स फाइल तक पहुंचने का रास्ता फ्रॉम रूट डायरेक्टरी टू। ओके, मीन्स फाइल जो सिस्टम के अंदर फाइल किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे या पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर है। ओके, मीन्स रूट डायरेक्टरी से उस पर्टिकुलर फाइल तक पहुंचने में जितनी भी डायरेक्टरीज या सब डायरेक्टरी का यूज कर रहे हैं, ओके, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, ओके, इनके माध्यम से वो पाथ जनरेट होता है। इन ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी सिस्टम्स the user is given the privilege to create the files as directories। okay, ट्री स्ट्रक्चर जो डायरेक्टरी सिस्टम है इसमें यूजर है, उसको प्रिविलेज प्रोवाइड होते हैं, को फाइल को क्रिएट भी कर सकता है और डायरेक्टरीज को भी क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन इन दिस डायग्राम
we will study about the tree structured directory system. Okay, this diagram represents the tree structured directory system. Okay, these are the root level directories: home, bin, and lib. These are the root level directories, and further files and subdirectories. Okay, again, this is the tree structured directory system. Okay, student, and in next section we will study about permissions on the file and directory. Means a tree structured directory system may consist of various labels. Therefore, there is a set of permissions assigned to each file and directory. Okay, मीन्स ट्री स्ट्रक्चर्ड जो डाटा सिस्टम है, ओके, इसमें बहुत सारे वेरियस लेवल्स के थ्रू जो फाइल्स एंड डायरेक्टरी को मैनेज किया जा रहा है. सो ईच एंड एवरी लेवल पर जो फाइल्स एंड डायरेक्टरी हैं उनको कुछ सेट ऑफ परमिशंस डिफाइंड होती हैं, ग्रांटेड होती हैं, असाइंड होती हैं. ओके, द परमिशंस आर रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. ओके, इनके शॉर्ट फॉर्म है. ओके, RWX, विच आर रिगार्डिंग रीडिंग. R stands for reading, W stands for writing, and X stands for the execution of the files or directory. Okay, these are the main permissions that are assigned to each file and directory in the tree structured system: read, write, and execution of the files or directory. The permissions are assigned to three types of users: owner, ग्रुप एंड अदर्स. ओके, मीन्स जो सिस्टम को यूजर्स यूज कर रहे हैं उनकी कैटेगरी ओनर, ग्रुप एंड अदर्स टाइप में उनको ये परमिशंस असाइंड होती हैं. देयर इज अ आइडेंटिफिकेशन बिट विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्टरी एंड फाइल. फॉर अ डायरेक्टरी इट इज D एंड फॉर अ फाइल इट इज डॉट. ओके, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर फाइल्स एंड जो डायरेक्टरी है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन बिट का यूज किया जाता है. मीन्स अगर जो बिट है और अगर D है, D मीन्स वो एक डायरेक्टरी है. अगर डॉट जो स्पेशल करेक्टर यूज करते हैं, इट स्टैंड्स फॉर फाइल. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी सिस्टम. ओके, थैंक यू.